आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मीडिया कर्मियों के राज्य स्तरीय पंजीकृत संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उत्तराखंड में पत्रकारों के हो रहे उत्पीड़न को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उत्तराखंड सरकार के लिए शिकायती पत्र भेजा, जिसमें जल्द से जल्द पत्रकारों के हो रहे उत्पीड़न पर लगाम लगाने की बात कही गई। वहीं प्रदेश के समस्त उत्पीड़ित पत्रकारों के नामों का उल्लेख इस शिकायती पत्र में किया गया। बीते दिनों उत्तरकाशी के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे विजय उप्पल पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने अस्पताल पहुंची तो वहां पर आरोपी के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। उत्तरकाशी के छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों का कहना है कि उस हंगामे के समय व्यापारी परिवार कंटेनमेंट जोन में था और उसके बाद परिवार के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वह सभी नियमों का उल्लंघन कर जिला अस्पताल में हंगामा करने पहुंचे। उत्तरकाशी में दहेज के लालच में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी पति को पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 498A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार हेमराज पवार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। ये मैं अब प्रशासन से और न्यायालय से और आप लोगों के माध्यम से ये चाहता हूं कि ये इच्छा है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। लक्सर में शराब के नशे में युवक ने अपने ही साथी युवक पर गोली चला दी। गोली युवक के पैर में लगी और घायल की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर भेजा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झगड़ा होकर गोली चल गई है, तो सूचना पे हम लोग गए थे, तो जो है पीड़ित भी वहाँ से जा चुका था। उसे बता रहे हैं अस्पताल में गया हुआ है एम्स में, और जो अपराधी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश जारी है। अभी कोई तहरीर नहीं आई है, जब तहरीर आएगी मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गंगोत्री हाईवे पर ऑल वेदर रोड कार्य की कार्यदायी संस्था की लापरवाही बरसात में स्थानीय लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। ऑल वेदर रोड पर कटिंग से पहाड़ी पर लगातार भूस्खलन सक्रिय है, जिससे ऊपर आवासीय बस्ती को खतरा बना है, तो वहीं नीचे हाईवे पर वाहन चालक पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के बीच जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। कोविड-19 में जहां लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही थी, वहीं एक शख्स रात दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर टीम सहित गांव-गांव में निःशुल्क शिविर के माध्यम से लोगों की सेवा में लगा रहा। वह कोई और नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर गोविंद सिंह रावत हैं, जो विनक खाल में अपना क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर रावत को ये प्रेरणा अपने परिवार से ही मिली। पूरी घनसाली विधानसभा सहित प्रतापनगर के कई गाँव में शिविर आयोजित किए गए। जोशीमठ की महिलाओं ने भारत चीन की सीमा पर तैनात ITBP के जवानों के लिए राखियां भेजी। महिलाओं ने जोशीमठ में ITBP के जवानों के हाथों में राखी बांधी और उसके बाद अग्रिम चौकियों में तैनात सैनिकों के लिए राखी भेजकर उनके सुख शांति और लंबे जीवन की कामना की। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता मीडिया में बयान केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दे रहे हैं। जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गली गली, गाँव गाँव और सड़कों में मुफ्त में किचन लगाए गए। देखिए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आजकल मीडिया में बयान अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दे रहे हैं। जनता इनके बयान को गंभीरता से अब नहीं लेती, क्योंकि जनता को पता है कि ये आते हैं तो झूठ बोलते हैं, जब भी आते हैं झूठ बोलते हैं। जनता को अच्छी तरह पता है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र दल कांग्रेस पार्टी थी जो कोरोना काल में गली में, मोहल्ले में, गांव में, बाजारों में, सड़कों में कोरोना पीड़ितों की मदद कर रही थी। और कोरोना काल में जो लोग राशन जिनके पास नहीं थी उनकी मदद कर रही थी, किचन चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार चला रहे थे, वो एक किचन बता दें। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 52वें जिलाधिकारी के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। इसके उपरांत नवनियुक्त जिलाधिकारी ने गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए कोषागार में जाकर डबल लॉक का निरीक्षण करते हुए कार्यभार ग्रहण किया। नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं तथा इससे पूर्व वो जनपद रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात रहे। रक्षाबंधन के अवसर पर डाइट DLED प्रशिक्षण महिलाओं ने शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर राखी बांधी। इससे पूर्व भी प्रत्येक जिले से महिला डाइट प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री के आवास पर राखियां भेजी थी। डाइट प्रशिक्षित महिलाओं ने कोर्ट में लंबित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए शिक्षा मंत्री से निवेदन किया।
चौकी प्रभारी डाकपत्थर कुंदन राम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को कल सूचना मिली कि जलालिया और बाड़वाला में यमुना नदी के किनारे कुछ लोग चोरी से अवैध खनन कर रहे हैं। सूचना पर जैसे ही पुलिस टीम जलालिया यमुना नदी में पहुंची तो डंपर में यमुना नदी से अवैध खनन कर रहे व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर डंपर को मय भरी अवैध खनिज सामग्री सहित छोड़कर मौके से भागने में सफल हो गए। उपरोक्त संबंध में थाना विकास नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। गढ़वाल की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा भगवती की हर वर्ष ऐतिहासिक लोकजात यात्रा कुरूर से कैलाश की ओर भाद्रपद माह में रवाना होती है। हर वर्ष ये ऐतिहासिक यात्रा लोकजात के रूप में होती है तो वहीं 12 वर्षों में एक बार वृहद यात्रा एशिया की सबसे लंबी यात्रा राजजात यात्रा के रूप में आयोजित होती है, मगर आज तक ये यात्रा पड़ाव यात्रा में सम्मिलित नहीं हुई। लोगों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं मगर आज तक किसी ने एक न सुनी। क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, चाहे वो असेंबली के चुनाव होते, तमाम दोनों राष्ट्रीय पार्टी के हमारी जो भी कैंडिडेट होते आते हैं यहाँ पे वादे करते हैं, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद धराशायी हो जाते हैं, हमारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आज फिर हमारी लोक जात यात्रा तैयार होने को है, माननीय अध्यक्ष जी की पहल से फिर हम क्षेत्रीय लड़के इस मंदिर की सफाई करते हैं। सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की यहाँ पे आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। ये माननीय अध्यक्ष जी का अपना व्यक्तिगत खर्चा होता है और क्षेत्र की जो हमारी युवा साथी है उनके अपने व्यक्तिगत खर्चे होते हैं। यहाँ पे माँ नंदा का ननिहाल माना जाता है और माए की कुरूर माना जाता है और बैदनी जो है कि ससुराल क्षेत्र है। तो यहाँ पे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 6 महीने माँ नंदा यहाँ पे प्रवास करती है और उसके बावजूद भी जो है कि शासन प्रशासन द्वारा आज तक कोई भी सुध नहीं लिया। जबकि वर्ष 2014 में नंदा देवी जात हुई थी, उसके समर्थन में हमने पूरे बधाड़ स्तर पे और माननीय विधायक डॉक्टर जीतराम जी 2013 में हमने नंदा राजजात की बैठक यहीं पे जो है कि हमने बैठक करवाई। तो हमने उनसे भी विनती की, हमने कहा भाई आपका भी मामा कोट है और जो है कि माँ नंदा का भी मामा कोट है, तो इसको अंतिम पड़ाव में घोषित किया जाए। तो कभी काफ़ी लोग आए थे, पूरे क्षेत्र के लोग बुलाए थे, सभी ने जो है कि आश्वासन किया। माननीय विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि हम बिल्कुल जो है कि शासन प्रशासन से इस पड़ाव के बारे में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसमें जो है कि किसी भी प्रकार का नहीं हो पाया, पड़ाव की जो है घोषणा नहीं हो पाई। उच्च हिमालय में स्थित भगवान वंशी नारायण की एक दिनी पूजा संपन्न हुई। सुबह 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाख देवता के पुजारी ने पूजा अर्चना कर भगवान का भोग लगाया। इस अवसर पर भगवान को सत्तू बाड़ी का भोग लगाया गया और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कल करीब 150 से 200 लोगों ने भगवान के दर्शन किए। ये मंदिर वर्ष भर खुला रहता है, लेकिन पूजा केवल एक ही दिन होती है। बाकी दिन यहाँ पूजा का जिम्मा देव ऋषि नारद जी को ही होता है। उर्गम घाटी अमकलगोट की उच्च वादियों में स्थित भगवान बंसी नारायण के कपाट आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कलगोट जाग देवता के पुजारी द्वारा खोल दिए गए हैं। यूँ तो मंदिर वर्ष भर खुला रहता है, लेकिन पूजा अर्चना सिर्फ एक ही दिन मानवों द्वारा की जाती है। लोक गाथाओं में वर्णन है कि जब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने पाताल लोक में द्वारपाल बनाया था, तो लक्ष्मी जी ने उसी दिन राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को वापस लेके आई। ऋषिकेश गढ़वाल महासभा द्वारा देहरादून रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में लोक गायक धूम सिंह रावत की नई एल्बम गो छो जाणों का लोकार्पण किया गया। रज्जी फिल्म्स के बैनर तले निर्मित एल्बम गो छो जाणों की धुन गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा तैयार की गई। गढ़वाल महासभा के कार्यालय में एल्बम का लोकार्पण मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह नेगी एवं महामंत्री उत्तम सिंह असवाल ने संयुक्त रूप से किया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।